दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। घटना सार का अंक 4 लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। इससे पहले राष्ट्रीय हम लोग कवर कर रहे थे और राष्ट्रीय में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनको देखना था। उसके बाद हमको इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय शुरू करना था। तो चलिए देखते हैं। ये करंट अर्धवार्षिकी 2022 है। इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर किया गया है। 1 डे एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम्स रहते हैं स्टेट के हों चाहे अदर स्टेट बीपीएससी हो यूपीएससी हो, इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर डिटेल्ड भी होता है और वन लाइनर भी होता है, जो कि आपको प्री और मेंस दोनों के लिए बेनिफिट होता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला हम लोग ने पिछले वाले में कवर कर लिया था तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो पहले जो ड्रोन का अनावरण किया गया है ये आपका किस नाम से है? ये आपका वरुण नाम से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया है? तो ये आपका जो है श्रीलंका है। ये क्वेश्चंस मैं पिछली बार भी करा चुकी हूँ, बस रिवीजन के उससे आप फटाफट इसको देख लीजिए। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नोजल वैक्सीन को आपात प्रयोग की अनुमति दी गई थी? तो ये है आपका इनकोवैक। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो ये है देखिए बिहार, यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत। अगला है किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था? तो देखिए बिहार है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहां पर केपिट सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण करेंगे? तो ये पुणे है। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसमी विज्ञान की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल था? ये अन्ना मणि है। और किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा? तो ये भगत सिंह है। और हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया था? तो ये गोवा को है। वह राज्य कौन सा है जिसने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित की है? छत्तीसगढ़ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में जो नाम दर्ज कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम राशन मित्र है। और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए एक नृत्य शैली नामित की गई थी, ये आपकी गरबा है। ठीक है। और इसमें के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पिछले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, तो इसलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। पिछली वाली वीडियो में ये मैंने कवर कर लिया था। चिराग योजना वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले में, ये वाला जो है ये भी आपके पिछले वाले वीडियो में कवर है। तो अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाल ही में जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो पिछली वीडियो जा कर के देख ले, वहाँ पे इससे पहले तक का पूरा कवर किया गया है। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से सपिंडित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसमें देखिए बस 2 चीज़ आपको याद रखनी है। पहला तो है HPCL, ठीक है। और इसने जो है हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन की प्रतिबद्धता की दिशा में गोबर से, ठीक है, गोबर से अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो ये सांचौर के राजस्थान में करी है। ठीक है। और HPCL के अगर अध्यक्ष इस टाइम पे पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपके पुष्प कुमार जोशी हैं। कौन है? पुष्प कुमार जोशी किसके अध्यक्ष हैं? ये आपके HPCL के अध्यक्ष हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना शुरू करी है? तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स ये असम में शुरू की गई है। ठीक है, असम जो है ये विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स ये पढ़ाई से रिलेटेड है, इसलिए वहाँ पर शुरू करी गई। जो आर्थिक रूप से जो गरीब बच्चे हैं उनके सहयोग के लिए शुरू करी गई है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है। तो ये देखिए मंडला है। मंडला के बारे में और दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। मंडला में अधिकतर जो जनजाति रहती है वो गोंड जाति रहती है। ठीक है, गोंड जाति वहाँ पे ज़्यादातर रहती है और ये गोंड जाति का मतलब बहुल जिला यहाँ पर है। उसके अलावा वेंगा भी रहती है, भील भी है। भील जाति आपको पता ही होगा। भील जाति कौन सी जाति है? भील जाति अपने आप को वंशज मानती है एकलव्य और वाल्मीकि का। ठीक है, तो इसलिए ये दो इम्पोर्टेंट जनजाति हैं जो कि वहाँ पे रहती हैं। तो वहाँ पे ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है मंडला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो ये सबसे लंबी भी है और सबसे भारी भी है, दोनों चीज़ें इसके बारे में है। और एक चीज़ है मालगाड़ी है। ठीक है, और ये सुपर वासुकी इसका नाम दिया गया है। सुपर वासुकी चलाई गई है और सुपर वासुकी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये छत्तीसगढ़ कोरबा से लेकर के नागपुर तक चलाई गई है। ठीक है, नागपुर के राजनांद गांव तक चलाई गई है। तो छत्तीसगढ़ से कोरबा से लेकर के ये आपकी राजनांद गांव तक चलाई गई है ये मालगाड़ी। नेक्स्ट है सुपर वासुकी इसका नाम है, सबसे लंबी भी है और सबसे भारी भी है और ये मालगाड़ी है। मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध जो है कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को एक नाम से पोर्टल शुरू किया है। यह है निदान। निदान किस लिए? मादक पदार्थ आपको पता है नशीले पदार्थ होते हैं, उनसे संबंधी जो अपराध हैं उनके विरुद्ध जो कार्य कर रही कानूनी जो एजेंसियां हैं उनकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए, ताकि वो जल्दी से काम कर सकें और केस का निपटान हो सके, उसके लिए निदान शुरू की गई है। निदान एक पोर्टल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये आपको पता है, वहाँ का दही हांडी जो है बहुत फेमस है। तो एकनाथ शिंदे बीजेपी से हैं और महाराष्ट्र के एक पारंपरिक उत्सव को इन्होंने साहसिक खेल का दर्जा दिया है। ये है दही हांडी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं? तो देखिए कुशियारा नदी है। कुशियारा नदी से रिलेटेड ये है कि कुशियारा नदी से पहले एक नदी है बराक नदी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, एक नदी है बराक नदी और बराक नदी से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी है आपकी यही कुशियारा और एक नदी है आपकी सुरमा। ये दो नदियां बराक नदी से निकलती हैं और जो ये आपकी कुशियारा है ये पश्चिम दिशा है और यही जो है पश्चिम दिशा में से जा करके यही नदी आगे हमारे भारत में प्रवेश करती है और ये प्रवेश करके असम तथा सिलहट जिले की सीमा बनाती है। कौन से जिले की सीमा बनाती है ये एक तो असम और सिलहट। ठीक है, ये दो जगह की सीमा ये बनाती है। ये बराक नदी से निकलने वाली कुशियारा नदी और एक निकलती है सुरमा। तो सुरमा इधर ये पश्चिम की तरफ निकल आई और यही असम तथा सिलहट की कौन सी बनाती है? भारत की सीमा बना देती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, जब यही जो नदी है बांग्ला में सुरमा से मिल जाती है, यही नदी जाके जब बांग्लादेश में सुरमा से मिल जाती है तब यही जो है आपकी वहाँ पे मेघना कहलाती है। जब यही नदियाँ जा कर के सुरमा से मिल जाती हैं ये दोनों, तब ये जा कर के मेघना नदी कहलाती हैं। यहाँ काफ़ी किचिर पिचिर हो गया, मेघना। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बराक से निकली दो नदी, पहली नदी आपकी कुशियारा है और दूसरी नदी आपकी कौन सी है? दूसरी नदी आपकी सुरमा है। और सुरमा और ये बराक से दो नदियाँ निकली और जब यही आपकी कुशियारा असम में पहुंची, असम में पहुंचने के बाद असम और सिलहट ये दो जगह का ये बॉर्डर बनाएगी और उसके बाद जब ये सुरमा के साथ मिलेगी तब ये मेघना कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये बेंगलुरु के कर्नाटक में निर्माणाधीन है। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया है? तो ये देखिए आपका किया गया INS कर्ण।
आईएनएस कर्ण किया गया है। ये भारतीय नौसेना का जहाज, इन्होंने समग्र इंडोर शूटिंग है। CISR, 2 क्वेश्चन इसमें है। CSIR जो है ये आपका, इन्होंने इंडोर, समग्र इंडोर शूटिंग आईएनएस कर्ण इसको बनाया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्नाटक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा जो है ये आपके कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक है, तो इसमें कौन सी मृदा पाई जाएगी? छोटी छोटी बातें हैं। लेटराइट मृदा यहाँ पर पाई जाती है। लेटराइट मृदा क्या होती है? यह उच्च तापमान पे होती है या तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या विकसित होती है। और इस मृदा में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है 12वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी कर दिया है? ये मिस्र ने जारी किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है? तो ये अनंग ताल झील है। दिल्ली स्थित एक झील है, उसको जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है, अनंगताल झील। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई, आप सबको पता है जनसंख्या दिवस है, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहाँ पर 95 किलोग्राम वजनी 6 मीटर लंबे ऊंचे कांस्य से निर्मित प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है, इसका अनावरण किया है? तो ये जो निर्माणाधीन नई संसद है भवन की छत पर, ठीक है, ये किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत सरकारी समिति 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया? तो ये देखिए, ये चुना गया आपको यूनेस्को 2003 के कन्वेक्शन के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर जारी की गई है एक रिपोर्ट, और इसमें भारत की जनसंख्या को बोला गया है कब तक कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या पहुंच जाएगी। तो ये देखिए 2023 तक कहा गया है कि हम जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या लेकर के दुनिया में अपना स्थान बनाएंगे। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित कर दिया गया है? तो ये आपका घोषित कर दिया है पहाड़ी को, ये मानगढ़ पहाड़ी को, जो कि बांसवाड़ा में है। ठीक है, नाम याद के लिए 7 जुलाई की मतलब नहीं है, लेकिन कौन सी पहाड़ी है, कहाँ पे है? तो पहले देखिए राजस्थान में है, फिर एक पहाड़ी, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है मानगढ़ पहाड़ी को, जो कि बांसवाड़ा में है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहाँ पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसको स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये देखिए श्रीनगर में किया है। किसने किया है पूछ सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो हरियाली से आप समझ ही रहे होंगे, पर्यावरण मंत्रालय। 6-7 जुलाई को कहाँ पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया था? तो ये देखिए, ये आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में, इंडिया एनिमल हेल्थ समिट। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट क्या है? ये पशुओं को लेकर के, जानवरों के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के है। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? परीक्षा संगम पोर्टल, तो ये CBSE बोर्ड ने शुरू किया है। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पोकरबाजी ने हाल ही में शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कहाँ पर कमीशन किया गया? तो ये देखिए विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करेगा? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, ठीक है, ये अपनी तरीके का एकदम यूनिक विधेयक है और ये विधानसभा में प्रस्तुत करेगा हमारा राजस्थान। राजस्थान की अभी देखिए एक पहाड़ी को जो है वो भी मिला है, मतलब उसमें शामिल की गई है, अभी हम लोग ने ऊपर देखा है। तो राजस्थान की एक पहाड़ी को, ये देखिए राजस्थान स्थित एक पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में जगह मिली है मानगढ़, और उसके बाद दूसरा जो है राजस्थान का ये विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में आयोजित किया गया, स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका तेलंगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे दो स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश करी है। तो ये गुजरात के बड़ोदरा स्थित एक संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा में स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। ठीक है, ये दो जगहों को जो है इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण स्मारक घोषित होगी। तो एक तो गुजरात हो गया आपका, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो गया। बाकी भीमराव अंबेडकर की बात है तो इनका जो जन्म दिवस है वो आपका इनका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये देहू का पुणे है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कितनी रैंक मिली है? 37वीं रैंक मिली है। 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये आपका वाराणसी है। इससे पहले जो विश्व आर्थिक सूचकांक था उसमें भारत को 87 रैंक मिली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग यानी कि धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो ये सूरत में किया गया। किसने करा? इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने। कहाँ पे? स्टील स्लैग धातु की तलछट का उपयोग करके 6 लेन लंबी सड़क को इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट देखिए, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट इन्होंने उसका 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 15 से लेकर 19 वर्ष के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी रही है? तो 69.7 वर्ष ये इनकी जीवन प्रत्याशा दर रही है, जन्म की है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में रही है तथा सबसे कम जो है वो आपकी कहाँ रही है? छत्तीसगढ़ में रही है। ठीक है, पूछा जा सकता है। 5 जून पर्यावरण दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत करी है? तो ये इन्होंने शुरुआत करी है पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है, जग्गी वासुदेव हैं। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विभाषिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही है, ये आपकी 180 रही है। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनकी रैंकिंग जाहिर सी बात है उनसे अच्छी होगी। लेकिन देख लेते हैं क्या है। येल विश्वविद्यालय द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया है? येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी है और द्विभाषिक है। ठीक है, इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक निकाला गया है जिसमें भारत की रैंक आपकी 180 रही है। पड़ोसी देशों को भी जरा देख लिया जाए। पड़ोसी देशों में बात करें तो चीन हमारा 160 पे है, श्रीलंका 132 पे है, पाकिस्तान 176 स्थान पे है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा भैया हम नहीं मानेंगे आप जो कह रहे हैं। अगला देखिए, 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है 135वीं है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीनकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? तो ये आपका जो है तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? तो ये तीसरे पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां भारत का अंतिम राज्य बन गया है असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने। निपुण का ये है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? तो ये हैं आपके महाराष्ट्र के। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति
को लागू करने वाला देश का पहला उत्तराखंड राज्य बना, ये आपको पता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यहीं पे लागू है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में। के खेल कला संगीत संस्कृति के जो क्षेत्र से जुड़े 4 दिग्गज जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया है, तो कौन कौन है? सबसे पहले PT उषा, इलैया राज जो कि संगीत से हैं, PT उषा जाहिर सी बात आपको पता है खेल से हैं, विजेंद्र प्रसाद हैं जो कि फिल्म पटकथा लेखक हैं, तथा वीरेंद्र हेगड़े ये क्या हैं? आध्यात्मिक नेता हैं। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? ये आपका महाराष्ट्र है। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, उसमें शीर्ष राज्य हमारा कौन है? ये उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूचकांक में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो देखिए 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे है और आंध्र प्रदेश हमारा तीसरे स्थान पे है। यानी कि शीर्ष पे है उड़ीसा, नंबर 2 पे है हमारा UP और उसके बाद नंबर 3 पे है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत का सबसे तेज एक सुपर कंप्यूटर है जिसने अपनी जगह बना ली है। इसका क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि A1। नेक्स्ट है, 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये आपका अहमदाबाद में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में कितनी मिनट प्राधिकरण रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये है आपका 75 किलोमीटर में। नेक्स्ट है, जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है देवस्थल आपका उत्तराखंड। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ही बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या रही है? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो ये देखिए 540 प्रजाति। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची कांस्य मूर्ति को इसका अनावरण किया है? तो ये है भीमावरम आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो देखिए ये असम है। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, तो ये इसके अध्यक्ष बन गए हैं T राजा राजकुमार। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कर रही है? जोधपुर राजस्थान। पिछले दिनों ऑपरेशन नाकोर्स का संबंध किससे लगाया गया? ये रेलवे सुरक्षा बल होती है उससे ऑपरेशन नारकोस का संबंध है। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को GI टैग मिला है? तो ये काई चटनी कहाँ की है? तो ये ओडिशा के मयूरभंजन सुपर फूड को दिया गया है।
राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। तो पहला कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर के अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण किससे संबंध है? कोविड टीकाकरण से संबंधित है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी कर्नाटक से संबंधित है। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में 23 के लिए एक नीति आयोग पूर्व सीईओ अमिताभ दास को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। अमिताभ कांत जो हैं अब जो है पीयूष गोयल की जगह नियुक्त किए गए हैं। कोरू के फ्रेंच गुआना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ये आपका GSAT-24। यहाँ से आपका राष्ट्रीय नहीं खत्म होगा, राष्ट्रीय में कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। आई होप कल की वीडियो में आप लोग का राष्ट्रीय पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।